नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखारी घाटमपुर, कानपुर नगर। आज आपको अधिगम के तहत अधिगम के वक्र पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। सीटेट में, टेट में अक्सर इससे एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। डीएलएड में तो आएंगे, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। तो होता क्या है अधिगम वक्र? तो अधिगम की प्रगति या अवनति को दिखाने वाली वक्र रेखा को अधिगम वक्र कहते हैं। अर्थात जो आपने सीखा में कितनी आप ज़्यादा पढ़े या कम पढ़े, या कितना ज़्यादा आप में प्रगति आई या अवनति मतलब गिरावट, तो उसको जब एक ग्राफ पेपर पे खींच लिया जाता है तो उसे हम अधिगम वक्र कहते हैं। यदि हम अपनी सीखने की गति को ग्राफ के पेपर पर अंकित करें तो एक वक्र रेखा बन जाएगी। इसी को अधिगम वक्र कहते हैं। अधिगम वक्र एक पद्धति है जिसके द्वारा अधिगम के रूप, आकार, मात्रा को प्रकट किया जाता है। अब कुछ परिभाषाएं हैं। देखो, पिछली बार परिभाषाएं पूछी गई थी, तो परिभाषा भी एक दो आप दिमाग में रखिए। किसकी परिभाषा है, किस कहाँ की परिभाषा है। तो स्किनर के अनुसार क्या था कि अधिगम वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का वर्गांकित कागज पर ब्यौरा है। दूसरा, अलेक्जेंडर के अनुसार उन्होंने क्या कहा था, जब आंकड़ों को वर्गांकित कागज पर अंकित किया जाता है तो वक्र बन जाता है। तीसरा, गेट्स के अनुसार अधिगम वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। ये परिभाषा पूछी गई थी अभी जो 2018 वाला पेपर कराया था, तो उसमें एमएल बिगी था। एक्चुअली में है क्या, वो गेट्स के अनुसार है। नेक्स्ट है रेमर्स और सहयोगियों के अनुसार कि सीखने का वक्र किसी दी हुई क्रिया की आंशिक रूप से सीखने की पद्धति है। तो ये कुछ परिभाषाएं थी। नेक्स्ट और कुछ भी आप ज़्यादा मिले तो आप पढ़ सकते हो। तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अधिगम की क्रिया में से जो कुछ करता है और जो तीव्र या धीमी गति होती है उसे हम अधिगम के वक्र से प्रकट करते हैं। इसे ग्राफ पेपर पर प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट आता है अधिगम वक्र के प्रकार। तो मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला वक्र है सरल रेखीय गति वक्र, सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व। इसी को समान निष्पादन वक्र भी कहते हैं, कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स। समानोपलब्धि वक्र भी कहते हैं, रेखीय त्वरण वक्र भी कहते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन वक्र। अलग अलग नामों से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। आप चित्र देखिए तो इसमें दिखाया गया है एक नीचे की तरफ एक्स एक्सिस में अभ्यास, प्रयास, समय की गति, वाई एक्सिस में अधिगम की मात्रा, और जेड एक्सिस में आप देखिए स्ट्रेट लाइन कर्व जा रही है जो समान निष्पादन कर रही है। जितना हम पढ़े जितने समय के साथ उतना ही लगातार बढ़ोतरी होती रहती है, कहीं कोई रुकावट नहीं होती है। तो ये क्या है, जब समय के साथ अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि होती है तब ये वक्र होता है। ये वक्र सीखने की प्रगति को लगातार बढ़ते हुए व्यक्त करता है। अर्थात कह सकते हैं कि ये वक्र बहुत कम दशाओं में पाया जाता है। ये वक्र से पता चलता है कि प्रत्येक प्रयास में सीखने की मात्रा या निष्पादन समान रहता है। जितना हमने पढ़ा उतना बिल्कुल है। अर्थात कह सकते हैं सतत रूप से लगातार ये बढ़ रहा है। इसको आदर्श स्थिति की संज्ञा देते हैं, और ये मनुष्यों में नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना, और पाई भी जाती है तो बहुत ना के बराबर। तो ये समान रेखीय वक्र है। ध्यान से इसको देखिए और दोबारा बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा आता है बढ़ता हुआ निष्पादन वक्र। इसी को नतोदर कहते हैं। नाम याद रखिए, नतोदर उन्नतोदर होते हैं। तो ये नतोदर है। नतोदर मतलब सकारात्मक वक्र, कानकेव धनात्मक वक्र, वर्धनशील उपलब्धि इसको कहते हैं। देखिए इसका चित्र, इसमें क्या है, देखिए एक्स वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तो जा रहा है, तो पहले धीरे धीरे से बढ़ा और फिर ऊपर की ओर उठता चला गया। तो ये कानकेव की तरीके से बन गया। इसमें देखिए कभी कभी दूसरा चित्र भी बन जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, तो इस प्रकार के वक्र में
उन्नति धीरे धीरे होती है। जब सीखने की गति प्रारंभिक काल में धीमी और बाद में सीखने की गति उन्नति होती है, तब जो वक्र प्राप्त होता है नतोदर प्रकार का होता है। मतलब क्या है, पहले जो वक्र बना, पहले जो गति चली वो धीरे धीरे चली, फिर जब ज़्यादा आपने प्रयास किए तो अधिगम की मात्रा भी बढ़ने लगी। अर्थात प्रारंभ में सीखने की गति धीमी इसलिए रहती है क्योंकि वो अपने कार्य से भली भांति परिचित नहीं होता है, और जब परिचित हो जाता है तो फिर वो सीखने में की गति में लगातार उसकी बढ़ोतरी होती जाती है। जैसे मान लें कि जब कोई विद्यार्थी को कोई कठिन पाठ सीखने के लिए दिया जाता है या कठिन समस्या को हल करने के लिए दिया जाता है, तो पाठ या समस्या कठिन होने पर पहले तो सीखने की गति धीमी होगी, लेकिन जब कुछ समय अभ्यास कर लेता है, उसको पढ़ लेता है, याद कर लेता है, तो फिर कार्य की तीव्र गति से करने लगता है। तो प्रारंभ में अधिगम मंद रहता है और समय के साथ अधिगम की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये नतोदर वक्र कहलाता है। तीसरा है उन्नतोदर अर्थात ऋणात्मक अर्थात घटता हुआ निष्पादन वक्र, कॉन्वेक्स होता है। इसे नकारात्मक या घटनशील वक्र भी कहते हैं। तो इसमें देखिए कैसे ये वक्र बिल्कुल थोड़ा सा पहले से बढ़ा और फिर स्ट्रेट हुआ और फिर लगातार गिर गया। देखिए यहाँ पर जो बीच में इसको है पठार। तो पठार क्या होते हैं, पढ़ावट में अवधान, रुकावट को हम पठार कहते हैं। किसी कारण से रुकावट हो शिक्षा में तो पठार कहलाता है। पठार आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत सरल है। तो इस अधिगम में आरंभ में प्रगति दिखाई देती है, फिर अभ्यास के बढ़ने के साथ साथ उन्नति की गति शिथिल हो जाती है और अंत में वक्र सीधी रेखा या पठार के रूप में हो जाता है। इस सबसे सामान्य और अधिकतर व लोकप्रिय, ध्यान रखिए यही सबसे मेन है। सबके पास लगभग यही होता है कि पहले तो हम पढ़ने में जोश लगाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमारा जोश कम होता जाता है और पढ़ाई कमजोर हो जाती है, पठान आने लगता है। किसी कारण से आ सकता है, कभी कभी थकान, अनिच्छा के कारण भी होता है। समय के साथ साथ प्रयासों की या अधिगम की मात्रा कम होती जाती है। तो ये नतोदर उन्नतोदर वक्र था। अब है तीसरा, चौथा मिश्रित वक्र। इसी को यश आकारी वक्र कहते हैं, मिक्स्ड कर्व कहते हैं, ट्रेस्ड कर्व कहते हैं, सीढ़ीदार कर्व कहते हैं, सर्पिलाकार कर्व कहते हैं, अवग्रहास कर्व कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं। देखिए इसमें बीच में पठार दिख रहा है, आप ध्यान से देखिए। तो इस प्रकार यश आकार का कर्व बन जाता है। इसमें क्या है, इसमें बीच में पठार बनता है। इस प्रकार के वक्र में प्रारंभिक घंटों में गति धीमी होती है, फिर तीव्र होती है, इसके बाद फिर धीमी होती है, फिर तीव्र होती है। तो ये दोनों पठारों का मिश्रण होता है, उन्नतोदर और नतोदर का मिश्रण। इसमें क्या होता है कि देखो पहले थोड़ा धीमी हुई, फिर तेज हुई, फिर धीमी हुई, फिर तेज हुई। इस प्रकार ये वक्र घटता और बढ़ता रहता है। तो ये थे आपके वक्र। अब वक्र को प्रभावित कौन करता है, पठार कह सकते हैं। तो पूर्वानुभव से आप जो है वक्र प्रभावित हो। अगर आपके पास पूर्व अनुभव तो वक्र घटता बढ़ता रहेगा। आप लगातार अभ्यास करेंगे तो वक्र आपका बढ़ेगा। कौशल हो आप क्या तो वक्र बढ़ेगा। सरल से कठिन की ओर चलेंगे तब आपकी अभ्यास की मात्रा बढ़ेगी। उत्साह होगा तब अभ्यास की मात्रा बढ़ेगी। मनोशारीरिक सीमा, अगर आपकी अच्छी है, शारीरिक गति, आप स्वस्थ हैं तो बिल्कुल आपका पढ़ने में लगेगा। आप अस्वस्थ हैं तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। अनुचित विधि, अगर आप विधि का भी उचित ढंग से प्रयोग नहीं करते हैं, अगर आप विधि उचित कर रहे हैं तो आपका पढ़ाई में स्तर अच्छा रहेगा। अनुचित विधि का प्रयोग करेंगे तो पढ़ाई आपकी मंद गति हो जाएगी। है प्रेरणा का भाव, घर में कोई प्रेरित करने वाला नहीं, अपने मन से प्रेरणा नहीं है, जो कर रहे हो, तो ये भी एक अभिगम वक्र का प्रभावित करता है। और व्यवधान, आपका पढ़ने का मन है लेकिन घर में या बगल में बैंड बाजा बज रहा है, लाउड स्पीकर बज रहा है, गाना बज रहा है, तो फिर क्या आपके वक्र आ जाएंगे। ठीक है ना। तो निवारण क्या कर सकते हैं, इन्हीं सभी का हम अगर उल्टा कर देंगे तो उन्हीं का निवारण हो जाएगा। तो पठार भी आप लोग पढ़ लीजिए। तो आपने वक्र सीखा, देखा, और कोई समस्या हो तो आप बताइए। तो आप हमें केवल कमेंट्स में आकर बताइए कि अधिगम की जो पठार हैं, 3 वक्र हैं, इनमें पठार कहाँ कहाँ पर बनते हैं, बताइए कमेंट्स बॉक्स पे। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।